हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेमेस्टर थर्ड के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे और पर्टिकुलरली ये वीडियो 2023 के लिए है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बाय चांस अगले साल बच्चे ये देखें तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ओके, अब आपका जो पेपर पैटर्न है वो रिसेंटली चेंज हुआ है। आपके पेपर में अब जो वेरी शॉर्ट हैं वो आएंगे 10 क्वेश्चन, मतलब आपको 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको 2 शॉर्ट के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अटैम्प्ट आई मीन 2 शॉर्ट आंसर्स लिखने पड़ेंगे और आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब आपको चॉइस भी दी गई है। ये 10 वेरी शॉर्ट तो ऐसे के ऐसे ही हैं। ये जो आपके शॉर्ट हैं इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आप 2 करेंगे। इसमें लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आप 1 लॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। जो आपका ये 1 लॉन्ग है ये 25 नंबर का है, जो आपके ये 2 शॉर्ट हैं ये 30 नंबर के हैं और आपके ये जो 10 वेरी शॉर्ट हैं ये आपके 20 नंबर के हैं। टोटल हो गया आपका 75 मार्क्स। ओके, अब जो आपका वेरी शॉर्ट है उसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चंस बनाए हैं और लॉन्ग और शॉर्ट के लिए मैंने अलग से क्वेश्चंस बताए, मतलब क्वेश्चंस नहीं पर्टिकुलरली टॉपिक हैं कि उनसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे। वेरी शॉर्ट के लिए जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 2 नंबर का एक वेरी शॉर्ट है, मेजरली क्या पूछेंगे वो आपसे, या तो कोई पर्टिकुलर फार्मूला पूछ लेंगे, डेफिनीशन पूछ लेंगे, ठीक है, या आपके जो छोटे से डायग्राम्स हैं जैसे ऑर्जल डायग्राम का केवल डायग्राम पूछ लिया, ऐसा भी वो कर सकते हैं वेरी शॉर्ट में। और उसके अलावा ज़्यादातर डेफिनेशन के ही चांसेस हैं, डेफिनेशन या किसी चीज़ का लॉ का स्टेटमेंट है, रूल का स्टेटमेंट है, वो चीज़ें। तो सबसे पहले आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़िएगा। ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला। आर्हीनियस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, मतलब वही डेफिनेशन कह सकते हैं लेकिन जब ये इक्वेशन है तो इसका स्टेटमेंट होता है और फार्मूला होता है वो। एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखो ये मैं बता देती हूँ। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट का मतलब है पीसी, वीसी, टीसी। पीसी का मतलब क्रिटिकल प्रेशर, वीसी का मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, टीसी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। इन तीनों की आपको डेफिनेशन पढ़नी है, साथ में फॉर्मूला भी पढ़ना है। ठीक है, पीसी का जो फॉर्मूला होता है, वीसी का और टीसी का। आपको फॉर्मूला इसलिए पढ़ना है कि एक तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला देख कर आओगे, ठीक है, उसके अलावा आपसे वो वेरी शॉर्ट में, क्योंकि बहुत छोटू छोटू से फॉर्मूलाज होते हैं तो उन फॉर्मूलाज पे वो वेरी शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। 2 लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है तो इसके चांसेस हैं। उसके बाद आपके जो लिगेंड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन आपको करनी है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। उसके अलावा बाईडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ध्यान देना एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये सब वो आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये। साथ में जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है उसे कैसे डिफाइन करोगे, ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, इसको कैसे डिफाइन करोगे, वो पूछ सकते हैं। फेज़ क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन और साथ में एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, फेज़ रूल क्या होता है, ये फेज़ रूल ध्यान से पढ़ के जाना। फेज़ रूल क्या होता है, स्टेटमेंट लिखोगे उसका और उसका फॉर्मूला लिखोगे। उसके अलावा EAN रूल, आपका EAN रूल को वो फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन बताओ, फॉर्मूला बताओ। उसके अलावा क्या हो सकता है कि वो कोई कंपाउंड दे दें, जैसे मान लो उन्होंने दे दिया FeH2 का होल 6 2+ और पूछा इसमें Fe का EAN बताओ, तो वो ऐसे भी दे सकते हैं वेरी शॉर्ट में। टर्म सिंबल निकालने को दे सकते हैं आपको वेरी शॉर्ट में। मान लो उन्होंने बोल दिया D2 का ग्राउंड टर्म सिंबल बताओ, तो वो आप एक टर्म सिंबल निकाल के बता दोगे। उसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट का भी वो फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन पूछेंगे, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पूछेंगे। अच्छा, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स तो भाई हमने ऊपर कर लिया, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। उसके बाद ली शैटलियर प्रिंसिपल जो होता है उसका स्टेटमेंट, मतलब कैसे आप इसे डिफाइन करोगे। ली शैटलियर प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है, ये जो ली शैटलियर है ना, ये मैंने शॉर्ट में भी रखा है, आगे देखेंगे उसको भी। उसके बाद आपकी शॉर्ट और लॉन्ग के टॉपिक्स मैंने कंबाइन कर दिए हैं। क्यों,
इसका भी रीज़न है मेरे पास। शॉर्ट और लॉन्ग क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक ना पूरा लॉन्ग के लायक तो होता नहीं है कि भाई एक ही पूरा दे दिया कि ये है टॉपिक और इसके बारे में पूरा लॉन्ग में लिखो। असल में क्या करते हैं, ये टुकड़ों में दे देते हैं। जैसे मान लो आपका लॉन्ग है 25 का, तो इन्होंने क्या करा, 3 क्वेश्चन दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब 25 के ये तीनों हो गए, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में वो पार्ट करके भी दे देते हैं। सिमिलरली शॉर्ट में भी वो पार्ट करके दे देते हैं कि 2 चीज़ें पूछ ली उन्होंने और टोटल मिला के आपका 15 नंबर का शॉर्ट हो गया। फेज डायग्राम आप करके जाएंगे, किस किस के करके जाएंगे, 1 कंपोनेंट वाले का भी करके जाएंगे, 2 कंपोनेंट वाले का भी करके जाएंगे। 1 कंपोनेंट में आपको कौन सा करना है, इस बार के लिए H2O करके जाना, सल्फ़र करके जाना, ठीक है। क्योंकि CO2 पिछली बार पूछा था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इस बार आएगा। 2 कंपोनेंट में आप अपना BiCd करके जाना, यानी कि बिस्मथ कैडमियम वाला करके जाना। और सेम होते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड कंपोनेंट में चाहे BiCd करो चाहे आप PbAg करो, बस इनके टेम्परेचर बदलते हैं, बाकी डायग्राम सेम होते हैं। तो इस बार अगर सेकंड का आया तो मुझे इसकी उम्मीद ज़्यादा है और फर्स्ट में मुझे H2O और सल्फ़र की उम्मीद ज़्यादा है। उसके बाद आपको IUPAC नेमिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करके जाना, प्लीज़ करके जाना, ये मुझे उम्मीद है इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद CFT करनी है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या करोगे, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो करके जाओगे, CFT के अकॉर्डिंग आप डायग्राम कैसे बनाते हो वो करके जाओगे। स्प्लिटिंग ये करके जाना। स्प्लिटिंग मतलब मेरे को जैसा लगता है, मतलब मेरी इंट्यूशन जो कह रही है, या तो वो ऑक्टाहेड्रल, अगर उन्होंने स्प्लिटिंग पूछी तो या तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूछेंगे या फिर वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद BVT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो डायग्राम है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डायग्राम होते हैं, वो इन दोनों में से एक डायग्राम तो वो ज़रूर पूछेंगे। उसके अलावा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है वो पूछेंगे। न्यूमेरिकल, मुझे पूरी इंट्यूशन है, मतलब मेरा 6th सेंस बोल रहा है, सही होगा खरा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है, न्यूमेरिकल एक आपको मिलेगा ही मिलेगा पूरे पेपर में आपको। और मुझे पर्टिकुलरली लॉन्ग में लग रहा है कि वो लॉन्ग में एक न्यूमेरिकल तो डाल ही देंगे, चाहे पार्ट में डालें चाहे कैसे भी डालें। और न्यूमेरिकल किस पे डालेंगे, या तो आर्हीनियस इक्वेशन के फॉर्मूला पे डालेंगे या फिर जैसे रेट और ऑर्डर के फॉर्मूलाज होते हैं ना, जैसे आपको कैसे बताएं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जैसे फॉर्मूला होता है हमारा K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log A/A-x, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर आर्हीनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है, मतलब log K2/K1 इक्वल्स EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2, ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इसका डेरिवेशन आ सकता है। आइसोमेरिज्म किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसमें क्या है, इसमें एक जो मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल वाला आइसोमेरिज्म CN4 और CN6 के लिए मैं कहना चाहूँगी। टाइम बचे ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ लेना, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे ज्योमेट्रिकल वाले पे ज़्यादा शक है, मुझे शक है इस पे किया जा सकता है। उसके बाद ऑर्जल डायग्राम ना वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन अगर इस बार उन्होंने ऑर्जल डायग्राम पूछा तो वो शॉर्ट के किसी हिस्से में पूछेंगे, मतलब शॉर्ट में भी वो टुकड़े करके दे सकते हैं, उसमें से किसी हिस्से में पूछेंगे। TiH2O होल 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम वो आपसे पूछ सकते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन का मतलब हमें पता है, आर्हीनियस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, K = AE⁻⁸ अब इसको आपको पूरा डिराइव करके ये वाली इक्वेशन तक ले जाना है, ये पूरा डेरिवेशन है आपका आर्हीनियस इक्वेशन का। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, शॉर्ट के लिए तैयार करना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शॉर्ट के लिए तैयार करना। सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन शॉर्ट के लिए तैयार करना। CFSE निकालनी आपको आनी चाहिए, इसके फॉर्मूला होते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग, टेट्राहेड्रल के लिए अलग, ये स्क्वायर प्लेनर में नहीं आएगा। CFSE मेरे अकॉर्डिंग ऑक्टा
और टेट्रा में ही पूछेंगे वो। और इसी के साथ जो फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स को जो अफेक्ट करते हैं वो। एंड लास्ट आपका क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेशन है इसका, स्टेटमेंट के साथ डेरिवेशन भी है, ठीक है। अब देखो इसमें जो मेन मतलब बिल्कुल कि मुझे आप कह सकते हो कि बैट लगा सकते हैं, ठीक है। अब हारेंगे जीतेंगे कुछ नहीं, बस एक इंट्यूशन का खेल है। जो बिल्कुल पक्के वाले मुझे लग रहे हैं कि भाई ये आने चाहिए इस बार, ठीक है। ये फेस डायग्राम लॉन्ग में एक, जैसे आपको 3 लॉन्ग देंगे चॉइस में, एक लॉन्ग करना होगा, उसमें से एक फेस डायग्राम तो वो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। दूसरा मुझे क्या लगता है, न्यूमेरिकल, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछेंगे। तीसरा मुझे क्या लगता है, ये जो आपका डेरिवेशन है आर्हीनियस इक्वेशन का, ये हो सकता है। और इसके अलावा मुझे CFT पर थोड़ा सा डाउट है, मतलब CFT की ये जो स्प्लिटिंग है ये आ सकती है, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका जब एग्ज़ाम हो जाए, चाहे इसमें से पेपर आपको ना मिले, वैसे मुझे पूरा है कि मिलेगा ही मिलेगा, और मिल जाए बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना पेपर के बाद या पेपर वाले दिन, पेपर होने के बाद, कि आपको कितना टॉपिक मिला। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत सारी बेस्ट विशेस, अच्छे से पेपर करो। और आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए पास होने के लिए, लेकिन हाँ जिसको अच्छे नंबर लाने हैं उसको तो भाई पढ़ना पड़ेगा। इतना कर लिया ना, आराम से पास होने के लाले तो कभी नहीं पड़ेंगे, बल्कि बढ़िया एकदम नंबर आएंगे आपके 40-50 तक। चलिए बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और बस अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।